हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। Pascal law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of container, provided the effect of gravity is neglected. आइए अब इस लॉ को समझते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहूँगा कि इस लॉ को ग्रेविटी के साथ मत जोड़िए, बल्कि ग्रेविटी निगलेक्ट करके सोचिए। स्क्रीन पर फ्लूइड को बॉटल में दिखाया गया। आपने एपिसोड 2 और 3 में सीखा था P = H ρ G, मतलब बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा और ऊपर में कम, क्योंकि यहाँ G वाला टर्म है जो ग्रेविटी की मौजूदगी जता रहा है। तो P = H ρ G ये प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी है, और पास्कल लॉ में हम आपको इस P = H ρ G को निगलेक्ट करके पास्कल लॉ सीखने के लिए कह रहे हैं। Now read Pascal law statement carefully. The pressure applied at any point of an enclosed fluid, मतलब ये लॉ ओपन टैंक के लिए अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, क्लोज टैंक है तो अप्लीकेबल हो सकता है। अब कह रहे आगे फ्लूइड एट रेस्ट, इसका अर्थ होता है ये मूविंग वाटर के लिए लॉ अप्लीकेबल नहीं है। इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, हर जगह ये फैल जाएगा, एक सा फैल जाएगा। प्रेशर हर जगह पे सेम होगा, चाहे आप टॉप मोस्ट पॉइंट लीजिए, आप बॉटम का पॉइंट लीजिए, आप नियर द कंटेनर वाला पॉइंट लीजिए, एवरीवेयर प्रेशर सरी का रहेगा। Let us have one demonstration which proves Pascal's law experimentally. Figure shows a vessel containing water with 4 arms A, B, C and D, fitted with frictionless watertight pistons. Watertight का मतलब होता है frictionless. Let A, twice A, thrice A and A/2 be respective cross-sectional areas of A, B, C and D. अब आइए आर्म ए की तरफ। पिस्टन ए को बाहर से हम दबाएंगे विथ फोर्स F, तो लिक्विड अंदर का दबना चाहिए, पर लिक्विड तो इनकॉम्प्रेसिबल ठहरा, वो दबेगा नहीं, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा पिस्टन पे उल्टा। तो प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर एक्टिंग ऑन ए रहेगा P = F/A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इतना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। पिचकारी को पीछे से दबाने पर क्या होता है? उसका रंग सामने से बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमने पिस्टन ए को अंदर दबाया तो B, C और D पिस्टन्स बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें जगह पे रखना है तो उनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जो अभी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। Therefore, pressure on piston B, C and D are, केक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं B के ऊपर कर लेता हूँ, PB बराबर है इक्वल टू फोर्स कितना एक्ट हो रहा है देखो, ट्वाइस F, एरिया कितना है ट्वाइस A, तो PB = ट्वाइस F अपॉन ट्वाइस A, 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला F/A। अब हम लेते हैं C के लिए। C का फोर्स कितना है थ्राइस F, एरिया थ्राइस A, तो
पी सी इक्वल टू ट्राइसेप अपॉन ट्राइसे इक्वल टू एफ बाई ए। अब आते हैं लास्ट पे, पी डी जो है वो कितना होगा, एफ बाई टू अपॉन ए बाई टू। ओके, टू टू कैंसिल हो गया, एफ बाई ए फिर से मिल गया। अब आप केयरफुली देखिए, तीनों केसेस में एफ बाई ए आपको कांस्टेंट मिल रहा है। देयरफॉर पी बी इक्वल्स पी सी इक्वल्स पी डी इक्वल्स कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट प्रेशर मिल रहा है। क्या हो रहा है प्रूव इससे? इससे ये प्रूव हो रहा है कि पूरे फ्लूइड के अंदर में प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली अनडिमिनिशली। दिस इज पास्कल लॉ, हेंस प्रूव्ड। हैव यू सीन सच मशीन एनीवेयर? जी हाँ, आप सही समझे। इस प्रकार की मशीन हमने कार वर्कशॉप में देखी है। ठीक है, इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्मॉल फोर्स। दिस मशीन वर्क्स अंडर पास्कल लॉ। इस एनिमेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। देखिए, छोटा पिस्टन नीचे दबा तो बड़ा पिस्टन ऊपर आ गया। इसकी एकमात्र वजह है पास्कल लॉ। लेट अस सी इन डिटेल। फिगर शोज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायग्राम में केयरफुली देखिए, आपको F1 फोर्स नजर आ रहा है। द स्मॉल फोर्स F1 is applied on piston of area A1. Thus, liquid exert pressure on lower piston which is given by P equals F1 upon A1. Okay? अब पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ के अनुसार ये प्रेशर अनडिमिनिशली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन एवरी कॉर्नर। सो दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू बिगर पिस्टन। Thus, pressure on bigger piston is P equals F2 upon A2. Okay? So here area is larger, therefore force is also larger, but pressure is same. Comparing these two statements, see what we get. F2 upon A2 equals F1 upon A1. This implies that F2 equal to A2 upon A1 times F1. तो आप यहाँ देख रहे A2 बड़ा है, तो A2 upon A1 ये मल्टीप्लायर बड़ा होगा। अगर किसी ग्रेटर देन 1 नंबर से F1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर बड़ा मिलेगा या छोटा? बड़ा। तो नेचुरली F2 हमारा बड़ा मिलेगा। अगर A2 A1 से दुगना है तो F2 आपको दुगना मिलेगा F1 से। अगर वो 4 गुना है तो आपका F2 भी 4 गुना मिलेगा आपको। इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएगा अप्लाइड फोर्स। सो वी गेट स्मॉल फोर्स के लिए लार्जर फोर्स देने वाला ये मशीन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आप डायग्राम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो ग्रीन कलर का पार्ट हाईलाइट हुआ दैट इज ब्रेक पेडल, एंड द सेकंड हाईलाइटेड पार्ट एक सिलेंडर आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड मास्टर सिलेंडर। ये वो सिलेंडर है जो सबसे पहले प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और जो लास्ट आपको दिखाई दे रहे चारों कॉर्नर पर हाईलाइटेड पार्ट वो है स्लेव सिलेंडर्स। स्लेव सिलेंडर ट्रांसमिट करते हैं प्रेशर को सीधा रोटेटिंग डिस्क की तरफ जो व्हील से कनेक्टेड होते हैं। आइए अब समझते हैं वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक, ये कैसे काम करता है। स्क्रीन पर हाईलाइटेड पार्ट देखिए, ब्रेक पेडल को। इस ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहे हैं। देखिए प्रेस किया, प्रेस करते ही क्या हुआ, जो फ्लूइड है मास्टर सिलेंडर का वो सामने की तरफ बहा और उसने इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट किया। ये प्रेशर चारों स्लेव सिलेंडर की तरफ इक्वली ट्रांसमिट हुआ अनडिमिनिशली अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ।
नाउ अब गौर से देखिए चारों सिलेंडर की तरफ। स्लीव सिलेंडर के पिस्टन्स बाहर की तरफ पुश हुए, राइट। द स्लीव piston pushes the friction pads against the rotating disc which is connected to wheel, thus causing a moving vehicle to slow down or stop. Have you understood the working of hydraulic brake? Okay. चलिए वीडियो करते यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। चलिए कल मिलेंगे सुबह 7:15 बजे। बाय बाय।